बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिसने इस मुल्क के बारे में बुरा सोचा, अल्लाह ताला उन सबको निशान इबरत बना दे। और बाकी जो इस मुल्क के मुहिब वतन है और पाकिस्तानी जितने भी गरीब अवाम है, अल्लाह ताला उन पे अपना करम फरमाए। आगे बढ़ते हैं। पिछले 2-3 दिन से मुसलसल मौसम बहुत ख़राब चल रहा है। अब देखें, जून के महीने में इस कदर ठंडा मौसम, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था। 14 जून का गालिबन दिन था तो काफ़ी मौसम ठंडा हो चुका था और आज फिर जून है और ये पिछले कोई 5-6 साल से मुसलसल मौसम तब्दील हो रहा है और स्पीड से तब्दील हो रहा है। मुझे याद पड़ता है कुछ 6-7 साल पहले इस तरह की ओले बरसे थे और मौसम काफ़ी ठंडा हुआ था। उसके बाद ये मुसलसल इसके जो दौरानिया है वो बड़ी स्पीड से कम होता जा रहा है। मैंने पहले भी सोचा था इस पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बस टाइम भी नहीं मिला और काफ़ी सारे लोगों ने इस पे वीडियो बना दी थी, इसी वजह से मैंने नहीं बनाई। लेकिन आज सुबह मुझे एक वीडियो देखने का इत्तेफाक हुआ और यकीन माने दिल दिल कर रह गया। और यकीन मैं क्या कहूँ कि इस मुल्क में जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। जिस तरह गरीबों पे जुल्म हो रहा है, जिस तरह गरीब यहाँ मजबूर हैं, जो गरीब अपने बच्चों का एक नवाला नहीं पूरा कर सकते, और उसी मुल्क में ऐसे लोग भी हैं जो स्टाइल मारते हुए भी अपना आधा खाना छोड़ देते हैं। जो खाना या कोई भी चीज़ खाने की आधी छोड़ना एक स्टेटस सिंबल समझते हैं। वो मुल्क जहाँ पे कोई 70% लोग गरीब हैं और बाकी कोई 20% या 10% मिडिल क्लास में आते हैं, और कोई 1% के करीब हैं जो इस तरह के लोग हैं जिनको किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं। लेकिन ऐसे मुल्क में जो लोगों का एहसास रखने वाले लोग हैं वो भी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि ये नफ्सा नफसी का दौर बनता जा रहा है। और जब ऐसा नफ्सा नफसी का दौर होगा, जब कोई किसी के लिए सोचेगा नहीं, जिस तरह अब सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर जिस तरह सियासी वर्करों के ऊपर जिस तरह जुल्म किया जा रहा है, ये भी तारीख में इससे पहले इतनी बदतरीन मिसाल नहीं मिलती। इससे पहले भी थे, ऐसे वाक़यात हुए थे, लेकिन इतने वसी पैमाने पर पहली दफ़ा हुआ है। और शायद यही वजह है कि हमारे ऊपर अल्लाह ताला के अज़ाब आ रहे हैं। अब देखें, ये जो पिछले एक हैदराबाद का वाक़या था ओले बरसने का, फिर साहिवाल था, ज़िला अटक में कोई एक पट्टी थी जिस पे हुआ था। अच्छा, ये इसका एक पैटर्न ये है कि ये पूरे एरिया में नहीं होता, कोई एक लाइन से, एक पट्टी से होता है जो ओले बरसते हैं। तो जहाँ जहाँ भी ये बरसे, यकीन माने बहुत खौफनाक सूरत हाल थी। मैंने आज सुबह जो वीडियोस देखी वो ये साइड पे आप देखें, इनको देखें गौर से तो बंदे का मतलब कि दिल दिल कर रह जाता। अब काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हुए हैं जो इसकी जद में। आप देखें, टेनिस बॉल से इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो अब ये वाला जब बर्फ़ का गोला किसी के सर पर या कहीं भी जिस्म के हिस्से पर लगेगा तो ज़ख्मी तो करेगा ही। तो इसके अलावा ये सोचें कि ये फसलों में जहाँ जहाँ गिरता है वहाँ नुकसान करता है। लोगों की गाड़ियों की शीशे टूटे हैं, फिर लोगों के छतों पर जो सोलर सिस्टम लगे हुए थे वो टूटे हैं, बहुत नुकसान हुआ। तो ये नुकसान जो घरों का हुआ है या गाड़ियों का हुआ वो किसी भी इंसान का ज़ाती नुकसान है, लेकिन जो फसलों का और खेतों का होता है वो आप समझ लें कि इस पूरे मुल्क की आवाम के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। अब जिन जिन इलाकों में गिरी वहाँ फसल तकरीबन तबाह हो गई, तो इसका असर वही होगा कि अब चीज़ें महंगी होंगी। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए कम से कम आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि कहीं हमारी अपनी गलती कोताही तो नहीं। जब कौमों के अंदर कोई गलती होती है तो वहाँ ये नहीं देखा जाता कोई शरीफ है, कोई नेक है, कोई बद है, सब के ऊपर अजाब आता है। जब अल्लाह ताला का अजाब आता है तो फिर वो सब के ऊपर आता है। तो इसी वजह से कहा गया है कि जब आप बुराई देखें उसको बज़ोरे बाजू रोकें। बज़ोरे बाजू रोकने की आप ताकत नहीं रखते तो बज़ोरे ज़ुबान रोकें। अगर वैसे भी आप ताकत नहीं रखते तो दिल में कम से कम बुरा समझें। लेकिन हमारे यहाँ ये आजकल स्टाइल बन चुका है, जो बंदा जितना ज़्यादा बदअखलाक होगा, जितना ज़्यादा बदजुबान होगा, जितना ज़्यादा धोखा फरेब फ्रॉड करने वाला होगा, उसको लोग बड़ा मतलब कि तेज़ और बड़ा कूल किस्म का बंदा कहते हैं। बड़ा यार ये तेज़ बंदा है, उसकी तारीफ़ें की जाती हैं। तो आप खुद सोचें, इस्लाम में सबसे जो बदतरीन दर्जा है बुराई को बुरा समझने वाला, हम उस दर्जे से भी निकलते जा रहे हैं। और जब हम ऐसे दर्जों से निकलेंगे तो फिर हमारे ऊपर ओले ही बरसने। और क्या पता कोई वक्त ऐसा भी आए कि ये ओलों का साइज़ 1 किलो का हो जाए, फुटबॉल जितना हो जाए। अल्लाह ताला के किसी काम में भी कोई मुश्किल नहीं, कोई मुमानित नहीं, कोई नामुमकिनात में से नहीं कोई काम। तो जितनी जल्दी गलतियों की माफ़ी मांगी जाए, जितनी जल्दी। और सबसे आखिरी बात और सबसे बड़ी बात, जो मुल्क के हुक्मरान होते हैं
وہ اپنی رعایا کے ہر اچھے برے کام کے جوابدہ ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ملک میں ماشاءاللہ سے جو موجودہ حکمران ہیں ان کو اپنے علاوہ دنیا کا کوئی بندہ نظر ہی نہیں آتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر موسم ان کے گھر کا اچھا ہے تو پورے ملک کا اچھا ہے، اگر ان کے گھر میں بھوک ہے تو پورے ملک میں بھوک ہے، اگر ان کے گھر میں خوشحالی ہے تو پورا ملک خوش ہے۔ تو یہ چیزیں ان کی جو اوقات ہے، اوقات تو خیر بہت بڑا لفظ بن جاتا ہے، تو ان کی استطاعت سے یہ زیادہ کی چیزیں ہیں۔ تو اس وجہ سے اس وقت ہر بندے کو صرف اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، حکمرانوں کے اوپر نہیں رہنا چاہیے۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر۔